तो गाइस हम पेडिक्योर करने के लिए जा रहे हैं। हमने एक टब में हल्का गर्म पानी लिया, उसमें पेडिक्योर सोल्ट डाला और अब हमने अमोनिया और हाइड्रोजन के दो दो ढक्कन डाले, क्योंकि हम डेली जब पेडिक्योर करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कितना अमोनिया और कितना हाइड्रोजन लेना है। उसके बाद हम उसमें शैम्पू डालेंगे या माइल्ड सा आप सोप भी यूज़ कर सकते हो अगर आप घर पे पेडिक्योर कर रहे हो तो। फिर हम क्लाइंट की नेल पेंट को रिमूव करेंगे और क्लाइंट के नेल पेंट को रिमूव करने के बाद हम उनके फीट को 10 से 15 मिनट इस पानी में डिप करके रखेंगे। इस पानी में जब हम पैरों को 10 से 15 मिनट सोक करके रखते हैं तो एक तो गर्म पानी से हमारे पैरों में एक रिलैक्सेशन फ़ील होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारी जितनी भी डेड स्किन होती है वो पूरी सॉफ्ट हो जाती है ताकि वो ईज़ी से रिमूव हो सके। तो गाइस पेडिक्योर हमें हमेशा कराना चाहिए, क्योंकि पेडिक्योर कराने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पेडिक्योर के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो पेडिक्योर हमारा सेल्फ केयर रूटीन के बारे में है, जो न सिर्फ़ आपके लुक को एनहांस करता है, बल्कि हेल्थ बेनिफिट भी देता है, और वो है पेडिक्योर। इस वीडियो में जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो पेडिक्योर के फ़ायदे और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी आपको बताते जा रहे हैं। तो आपने देखा, सबसे पहले बात करते हैं कि पेडिक्योर ज़रूरी क्यों है। पेडिक्योर सिर्फ एक ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपके फुट हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर पेडिक्योर से आप डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर सकते हैं, नेल्स को हेल्थी रख सकते हैं और इन्फेक्शन के रिस्क को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड फीट नॉट ओनली लुक गुड बट आल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपको पता ही है, जब हमारे पैर सुंदर-सुंदर लगते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। और हम बचपन से एक स्टोरी भी सुनते आ रहे हैं कि मोर रोता क्यों है? उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हमें मतलब बचपन में ऐसी स्टोरी सुनाते थे कि मोर बहुत सुंदर है, लेकिन जब अपने पैरों को देखता है, तो उसे रोना आ जाता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, लेकिन मेरे पैर सुंदर नहीं हैं। तो जब हमारे पैर भी सुंदर होते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो भी हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी ग्रूम का एक हिस्सा है। तो इसलिए हमें पेडिक्योर तो हमेशा ही कराना चाहिए। उससे जब हम मसाज लेते हैं, पेडिक्योर में जो मसाज दी जाती है, उस मसाज से भी हम कितना रिलैक्स फ़ील करते हैं। हमारी जितनी भी नसें होती हैं, वो सारी खुल जाती हैं। हमारे पैरों में जो दर्द होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। तो फिर उसके बाद हम पुशर से हम अपने क्यूटिकल को रिमूव करते हुए क्यूटिकल रिमूव करेंगे। क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल पुश करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्यूटिकल है, उन्हें हम क्यूटिकल निपर से कट करेंगे। तो दोस्तों, इससे हमारे नेल बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्यूटिकल होते हैं, वो भी हमारी नेल ग्रोथ को ख़राब करते हैं। वो नेल पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो ये हमें क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और नेल पेंट लगाने के लिए भी ये क्लीन करना, क्योंकि जब क्यूटिकल पुश करके हम एक्स्ट्रा क्यूटिकल को निकाल देते हैं, तो हमारी जो डेड स्किन्स हो जाती, साइड की नेल के साइड की जो डेड स्किन है, वो सारी रिमूव हो जाती है। उसके बाद जब हम उस पर नेल पेंट लगाते हैं, तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब हम नेल ब्रश पर थोड़ा-सा शैम्पू लेके हम बहुत ही हल्की, बहुत लाइट हैंड से जितना भी हमारी डेड स्किन है, उसको हम हल्के-हल्के हाथों से रिमूव करेंगे। आप ये देख ही रहे हैं कि कैसे रिमूव कर रहे हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन में हैंड को चलाते हुए। ये आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट हैंड से काम किया जा रहा है। हम ऐसे ही अपने दोनों पैरों पर वर्क करेंगे। अब ये स्टील पेडिक्योर स्क्रबर है, जिससे हम फीट की जो डेड स्किन है, उसको रिमूव करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे फीट की जो डेड स्किन है, उसे रिमूव करते हैं। उसके बाद फिर हम एक वुडन स्क्रैपर लेंगे। वुडन स्क्रैपर से हम, क्योंकि जब हम स्टील का स्क्रैपर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि उससे जो डेड स्किन है वो तो रिमूव हो जाती है, लेकिन थोड़ा खुरदरापन रह जाता है। लेकिन जब हम वुडन का स्क्रैपर इसके बाद यूज़ करते हैं, तो वो जो खुरदरापन है वो ख़त्म हो जाता है और
जो फीट होते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा जो डेड स्किन है वो नहीं निकलेगी। देखो कैसे कितनी ज़्यादा डेड स्किन निकल रही है। तो ये अगर हम वुडन स्क्रबर ही ओनली यूज़ करेंगे तो इतनी ज़्यादा डेड स्किन नहीं निकल पाएगी। ये बिल्कुल पेनलेस होती है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। ये वो डेड सेल्स है जो ख़त्म हो चुके हैं, तो इनको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि ये पैरों को और भी अच्छा बनाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट करते हैं, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आप देख रहे हो कि पैरों को और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए वुडन स्क्रैपर का यूज़ किया जा रहा है। तो आप भी इस तरह से अपने पैरों को क्लीन रख सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। आप घर पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं पेडिक्योर करने में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करना चाहते हैं, इसलिए हम सैलून में जाते हैं कि क्योंकि जब हम खुद से पेडिक्योर करते हैं, तो हम थक भी जाते हैं। हमारे पैर तो सुंदर होते हैं, लेकिन हम अपने पैरों पे ही वर्क कर रहे होते हैं, कभी कोई स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हम थक जाते हैं, हमें थकान महसूस होती है। लेकिन जब हम सैलून में कराने जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे हमें मेहनत नहीं करनी होती है, सामने वाला हमें वर्क करके देता है। तो हम है ना फिज़िकली हम पैर तो सुंदर होते ही होते हैं, हम फिज़िकली भी बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते हैं। अब ये स्टोन है, तो इस स्टोन को सर्कुलर मोशन में हम गोल-गोल घुमाते, जिससे कि जो डेड स्किन थी, जो सॉफ्ट हो गई थी नेल ब्रश से, उसको अब ये रिमूव करने का वर्क करेगा और हमारे जितने भी डेड सेल्स हैं, वो सारे के सारे इस स्टोन से रिमूव हो जाएँगे। अब हम स्क्रब करेंगे। अब हमारी बारी आती है पैरों पे स्क्रब करने की, और स्क्रब करने के बाद फिर हम पैरों को एक अच्छी-सी मसाज देंगे। मसाज देने के बाद हम मसाज देने से पहले हम जो नेल है, नेल को क्लाइंट अगर चाहता है कट करना या शेप करना, जो भी वो चाहता है, उसकी इच्छा के अनुसार हम उन्हें या तो कट करेंगे या शेप देंगे। उसके बाद फिर हम मसाज क्रीम से बहुत अच्छे से मसाज देंगे। तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि मसाज के स्टेप कौन-कौन से हैं, वो सारे स्टेप आपको बताए जाएँगे। तो मसाज के स्टेप यूज़ होंगे, उसके बाद जब फाइनल होता है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम रहती है, उस सबको हम एक हॉट टॉवल से रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम क्लाइंट के नेल्स पर, अगर वो नेल पेंट चाहते हैं तो नेल पेंट लगाएँगे, अगर वो नेल पेंट नहीं चाहते हैं तो हम बेस कोट लगा के भी छोड़ सकते हैं, और बेस कोट के ऊपर हम एक अच्छा-सा नेल पेंट दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपके ये बहुत काम की भी होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कमेंट में बताइए आपको और कौन-सी ब्यूटी टिप्स चाहिए। Thank you so much for watching. Stay tuned for more beauty and self-care tips. See you in the next video. Bye bye.